नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अष्टावक्र गीता के श्लोक नंबर 3 और 4 को। ठीक है, इससे पहले पिछले वीडियो में हमने देखा, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ा, किस तरीके से हमारा शरीर 5 कोशों से बना है और कौन सा कोश मनोमय कोश है जिसमें हम वासनाएं इकट्ठी करते हैं, और किस तरह से वासनाएं अहंकार का कारण होती हैं, और किस तरह से जब तक अहंकार हमारे भीतर है, जब तक वासना हमारे भीतर है, तब तक समर्पण हो पाना कितना मुश्किल होता है, और जब तक समर्पण नहीं होता तब तक वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट हमने समझा। ठीक है, अब हम तीसरे और चौथे श्लोक को देखते हैं कि इसमें अष्टावक्र जी जनक को क्या बता रहे हैं। क्योंकि जनक ने अष्टावक्र जी से ये प्रश्न पूछे थे कि मुक्ति कैसे होती है, ज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अष्टावक्र जी उसी सीक्वेंस में आंसर जो दे रहे हैं, उसी सीक्वेंस में ये बात बताते हैं कि हे जनक, तू ये समझ कि तू ना तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न आकाश है। आप ये जानते होंगे ये 5 तत्व हैं जिन तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों में से तुम कुछ नहीं हो। तुम अपने आप को इन तत्वों में से कुछ भी मत मानो। ये मत मानो कि तुम पृथ्वी तत्व से बने हुए हो, ये मत मानो कि तुम्हारे भीतर केवल जल तत्व है जो प्रधान है, ये मत समझो कि तुम्हारे अंदर जो अग्नि है वो तुम्हें चला रही है, ये मत मानो कि तुम्हारे भीतर जो वायु है वो तुम्हें चला रही है, और ना ही ये मानो कि तुम ये आकाश हो। ठीक है, यानी जीवात्मा। आकाश किसको कहा जा रहा है? जीवात्मा, जो अंदर के 4 हिस्से होते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन 4 हिस्सों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? जीवात्मा। यही आकाश होती है। जब ये शरीर छूट जाता है, जब ये शरीर समाप्त हो जाता है, तो इसके भीतर से जो जीवात्मा निकलती है वो यही 4 कोशों को लेकर के आगे बढ़ जाती है। इन्हीं 4 कोशों को मिला करके हम क्या कहते हैं? जीवात्मा कहते हैं। यही जीवात्मा, यहाँ पर आकाश, यही एक तत्व है जो हमें दिखाई नहीं देता, और हम मरने के बाद हमारी मृत्यु जब होती है तो यही तत्व परा में, जो अपरा प्रकृति है, उसमें विलीन हो जाता है। हमारी जो अपरा प्रकृति है, 2 प्रकृति हैं, परा और अपरा। हमारी जो प्रकृति होती है वो कुछ इस तरीके से है, ऊपर का है परा, और अपना अपरा जो नीचे का हिस्सा है वो अपरा है। इस अपरा में हमारा जन्म होता है। इसी अपरा में असंख्य ब्रह्मांड हैं, जिसके भीतर, एक ब्रह्मांड के भीतर हमारा जन्म हुआ है पृथ्वी नाम के ग्रह के ऊपर। ठीक है, तो यही चीज़ें अष्टावक्र जी बताना चाह रहे हैं कि तू अपने आप को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मत समझ। जीवात्मा, ये जो पूरी की पूरी जीवात्मा है, ये भी मत समझ। क्यों? क्योंकि इस जीवात्मा के भीतर जो आनंदमय कोश होता है, यहाँ पर जो आत्मा होती है, हम वो वास्तविक रूप में हैं। वास्तविक रूप में हम आत्मा हैं, यानी परमात्मा का अंश ही हैं। पिछले वीडियो में आप समझ लीजिएगा आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म किस तरह से हमने समझा था। उसके बाद आपको ये वीडियो आसानी से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि तुम अपने आप को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनमें से कुछ मत समझो। यानी ऊपर की 4 लेयर्स, 5 लेयर्स को उन्होंने नकार दिया कि ये शरीर जिन लेयर्स से मिलकर के बना है उनमें से तुम कुछ नहीं हो। तो क्या हो तुम? अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम्हें क्या करना है? अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए तुम अपने को इन सब का साक्षी जानो। अपने को इन सब का, किसका? इन 5 कोशों का साक्षी जानो, यानी आत्मा जानो। आत्मा ही साक्षी है, जिसके साथ परमात्मा सदैव विराजमान है हमारे हृदय में, यानी आनंदमय कोश में। आनंदमय कोश में जो आत्मा है हमारी, उसके साथ सदैव परमात्मा विराजमान है। इसके बारे में उपनिषदों में भी समझाया गया है कि हमारे हृदय में, आनंदमय कोश में जो आत्मा है, उसमें, उसके साथ, आत्मा के साथ एक परमात्मा भी विराजमान है। इसके बारे में मुंडक उपनिषद, उसमें इस तरह की एक बात की गई है समझाने के लिए कि आप इसे ऐसे मानो कि एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी उस पेड़ पर लगे हुए फल को खा रहा है, और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है? उसे सिर्फ देख रहा है कि ये कैसे फल खा रहा है। वही उसका प्रेरणा स्रोत है, वही उसका साक्षी है कि हाँ, ये इसने ये फल खाए। तो वही जो साक्षी है वही तुम हो, उसी परमात्मा का अंश हो। आप सोचिए कितना आसान है। अगर ये चीज़ें आप समझते हैं तो इन चीज़ों को समझना जो यहाँ पे अष्टावक्र जी की गीता में है, उनको समझना कितना ईजी हो जाता है कि मुक्ति के लिए अपने को तुम इन सब का साक्षी, यानी आत्मा मानो, जिसके साथ परमात्मा उस तोते की तरह मौजूद है जो कि साक्षी है आपके हर कर्म का। ठीक है, तो अगर मुक्ति चाहिए तो अपने आप को इसी रूप में जानो कि तुम इन 5 कोशों में से कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा वास्तविक रूप आत्मा का रूप है, तुम आत्मा हो, और तुम्हारे साथ जो परमात्मा है वही साक्षी है। ठीक है, और तुम उसी परमात्मा के अंश हो। इसलिए अपने आप को वास्तविक रूप में तुम इन सब चीज़ों का साक्षी जानो जो तुम्हारे ऊपर हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यानी ये सारे कोश, 5 के 5। इन सब में से तुम कुछ नहीं हो, बल्कि तुम इन सब कोशों के साक्षी हो आत्मा होने की वजह से।
तुम्हारे होने की वजह से, आत्मा होने की वजह से ही इन सब में प्राण है, ये सब चलायमान है, नहीं तो कुछ नहीं होता। तो वास्तविक रूप में तुम यही हो, क्योंकि यही जीवनदायिनी है, यही वास्तविक सत्य है, ठीक है, यही वास्तविक तेज है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पिंड चलता है, ठीक है। अब चौथे श्लोक में हमारे अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, यदि तू देह को अपने से अलग कर, देह को अपने से अलग कर, अपने से किससे, देह को, देह यानी ये बाहर, ये जो देह है, ये बाहर का जो हिस्सा है, क्या है ये है आपका अन्नमय कोश, जो कि अन्न खाने से, अनाज खाने से मजबूत होता है, ठीक है। इस अन्नमय कोश को, यानी यदि तू अपनी देह को, अगर तुम अपने इस शरीर को अपने से अलग करके, अपने से अलग, अपने से किससे, अपने वास्तविक रूप की बात हो रही है, आत्मा के रूप की बात हो रही है, अपने से अलग करके और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है। अगर तुम इस स्थिति में आ पाते हो कि तुम ये जान चुके हो कि तुम देह नहीं हो और अपने आप को तुम देह से अलग देख पा रहे हो, यानी ये समझ पा रहे हो कि तुम आत्मा हो, और चैतन्य में, वास्तविक चैतन्य क्या है, यही आत्मा है, इसी को चैतन्य कहा जा रहा है, जो ईश्वर की वजह से है, परमात्मा की वजह से है। यानी तुम पहले तो अपने आप को देह से अलग करके आत्मा के रूप में, फिर उस परमात्मा के साथ अपने आप को, उस चैतन्य के साथ, उसी में विलीन, उसी में अपने आप को विलीन देख पा रहे हो, उसी में जुड़ा हुआ अपने आप को देख पा रहे हो, चैतन्य में विश्राम कर स्थित हो। यानी ऐसा मान रहे हो कि तुम उसी चैतन्य में, उसी महाशक्ति में, जिसे ब्रह्म कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं, उसी में अगर स्थित हो, अगर ये जान पाते हो, समझ पाते हो, तो तुम अभी ही, तो तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए, तुम अभी ही इसी समय जिंदा होते हुए भी सुखी हो, शांत हो जाओगे और बंधन मुक्त हो जाओगे। यानी मुक्ति की स्थिति में, शरीर के साथ होते हुए भी तुम मुक्ति की स्थिति में हो। मुक्ति कोई स्थान नहीं है जहाँ पे जाया जाए, मुक्ति एक अवस्था है, जिस अवस्था में मनुष्य अपने वास्तविक रूप को जान जाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। भागवत गीता में अष्टावक्र गीता में और भी आगे वीडियोस हमारे आते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, एक एक करके सारे श्लोक हम इसके कवर करेंगे। कंपैरेटिवली छोटे वीडियोस होंगे, क्योंकि भागवत गीता आपने अगर समझी है हमारे प्लेलिस्ट, हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से, तो अष्टावक्र गीता को समझना अब और आसान होगा। और कोशिश यही रहेगी कि छोटे छोटे वीडियोस हमारे हों, ताकि 10 से 15 मिनट के भीतर आप इन्हें समझ सकें, जान सकें, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम।